आज के इस प्रोग्राम के मोहतरम सदर जनाब अब्दुल अली अजीज साहब, जो ऑल इंडिया ओबीसी कमीशन के मेंबर हैं, आज वो ओबीसी के ताल्लुक से उनके मसाइल सुनने के लिए यहां आए हैं। उसी तरह सिद्दीक मोतीवाला साहब, सुरजीत सिंह खुंगर साहब, सुशीला ताई मोराड़े साहिबा, इब्राहिम पठान, बंबई से आए हुए हमारे रफीक उल्ला साहब, नायाब अंसारी साहब, राज बागवान साहब और फैयाज खान साहब, अब्दुल जब्बार सेठ साहब, अनवर शेर खान साहब, अशफाक सलामी साहब, विकार साहब, अमीन जामगौकर साहब, एजाज जैदी साहब, आसिफ हारून मलिक साहब, जाकिर भाई साहब और आप तमाम जो यहां पर आए हैं, मैं माइनॉरिटी ओबीसी फेडरेशन की तरफ से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और इस्तकबाल करता हूं। इस प्रोग्राम का लेने का मैं मकसद आपको बता देना चाहता हूं। दरअसल अब्दुल अली अजीज साहब का ये सरकारी प्रोग्राम था। सरकारी प्रोग्राम उनका 6 तारीख को था और 6 अक्टूबर को प्रोग्राम का बाकायदा सरकारी ऐलान हो चुका था। तब मैंने कहा कि साहब, आप सरकार के पास ऑफिसरों के पास जाएंगे तो वो आपको ओबीसी के जमीन में जो भी बात करेंगे तो वो उन्होंने क्या क्या किए, कितना अच्छा किए, कितना उसको मिर्च मसाला लगा के बड़ी अच्छी तरह से आपको बता देंगे। उससे पहले आप जो है, अगर ओबीसी समाज को यहां बुलाते हैं और उनके मसाइल सुनते हैं तो आपको एक अच्छी खासी एक मालूमात हासिल होगी। यहां पर तेली समाज है, बक्कर कसाब समाज आया हुआ है, कुरैशी बिरादरी के लोग आए हुए हैं, अपने मनियार समाज है और भी बहुत से जितने भी समाज ओबीसी घटक में आते हैं वो तमाम उनके नुमाइंदे यहां पर मौजूद हैं। इसलिए और बात यह है कि कुछ समाज ऐसे हैं जो अभी तक ओबीसी के उसमें आए नहीं, कि ओबीसी के फ्रेम में नहीं बैठते, ऐसा उनका कहना है। उनके बार बार एप्लीकेशन गए और कुछ लोग तो कोर्ट तक जाके लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका अभी तक कुछ निर्णय नहीं लगा। दूसरा ऐसा है कि कुछ समाज तो महाराष्ट्र में है मगर मरकजी हुकूमत के अंदर उनका कोई जिक्र नहीं है। इस सिलसिले में बहुत से लोग यहां पर आए हुए हैं और वो सब मोहतरम अब्दुल अली अजीज साहब से गुफ्तगू करने वाले हैं। ऐसे लोग जो यहां पर अपने समाज के बारे में कुछ बात रखना चाहते हो तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तकरीर ना करते हुए सिर्फ मुद्दे पर बात रखें और अपने मेमोरेंडम जो साथ लाए हैं वो अली अजीज साहब को दे ताकि वो उसके ऊपर मौसर कार्रवाई कर सके। इतना कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अब्दुल अजीज साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने ख्यालों का इजहार करें। स्टेज पर बैठे हुए हमारे सिद्दीक भाई मोतीवाला, मेरे भाई खुंखर जी, हमारी बहन नायब अंसारी साहब, इब्राहिम खान साहब, पटेल साहब, इस जलसे के रूह रमा जनाब यूसुफ अंसारी साहब, मौजूद सामीन हजरात, एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है किधर से निकले।
और मुसलमानों के हाल-ए-ज़ार को और वाज़ेह तरीके से सुनना हो तो चंद अशआर वो ये कहते हैं कि मुझे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए, मेरी दास्तान हसरत को सुना सुना के रोए। जो सुनाई अंजुमन में शबे गम की आप बीती, कई रो के मुस्कुराए कई मुस्कुरा के रोए। और तेरी कजदाइयों पर तेरी बेवफाइयों पर कभी सर झुका के रोए कभी मुंह छिपा के रोए। मैं हूं बेवतन मुसाफिर, मेरा नाम बेबसी है, मेरा कोई भी नहीं है जो गले लगा के रोए। मेरे पास से गुजर कर मेरी बात तक न पूछी, मैं ये कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए। तारीख गवाह है, रोजो शब गवाह हैं इस बात के कि हर रात के बाद सुबह होती है। वैसे तो मुसलमान, ये सच है कि आजादी के बाद से हर रोज एक जद्दोजहद करता है, एक जिहाद करता है। खासकर मैं मुसलमानों से कहूंगा कि आप इस गलतफहमी में मत रहो कि आप ही जिहाद करते हैं। आपके साथ आपकी बहन आशा भी जिहाद करती है, आपके साथ ओबीसी के दूसरे लोग भी जिहाद करते हैं। रामचंद्र जी ने भी जिहाद किया था रावण को मारने के लिए और सीता जी का अपहरण से वापस लाने के लिए। कृष्ण ने भी जिहाद किया था कंस का जुल्म का अंत करने के लिए। बाबा कौम मोहनदास करमचंद गांधी की क़यादत में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ने भी जिहाद किया था, तभी मुजाहिदीन आजादी कहलाते हैं। मुसलमानों, कल तुमने जिहाद किया था हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए, आज भी जिहाद करना है हिंदुस्तान को शादो आबाद और एक रखने के लिए। ओबीसी के मसाइल औरंगाबाद जब मैं आता हूं तो मुझे बड़ा रूहानी सुकून मिलता है, इसलिए कि ये शहर मदीनतुल औलिया है। ऐसा लगता है मैं अपने घर में आया हूं। मेरी तकर्री होकर लगभग 11 महीना होने को आया। हर जगह बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका के बॉर्डर तक दौरा हुआ, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, फिर मुर्शिदाबाद जो आखिरी सरहद है हिंदुस्तान की। पिछले 8-10 सालों में लोगों ने जितने मजहबी जज्बात को उभारा, बल्कि 15 साल 20 साल कह लीजिए, हिंदुस्तान के गंगा जमुनी तहजीब की देवी मजरूह हो गई और आंसू बहाने लगी। हमारी जमहूरियत, हमारी एकता की देवी के चेहरे पर काला दाग लगाने वालों ने सर उठाया है। मजहबी जज्बात उठा करके कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है हिंदुत्व खतरे में है, कोई कहता है इस्लाम खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। न हिंदू खतरे में है, न हिंदुत्व खतरे में है, न इस्लाम खतरे में था, न है, न रहेगा, और न मुसलमान खतरे में है। इस वक्त हिंदुस्तान खतरे में है, इंसान खतरे में। हमको इसको देखना पड़ेगा।
तरह तरह की बातें, तरह तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। हमारी तबाहियों की वजह, खासकर मुसलमानों के पसमानदगी की वजह 50% जिम्मेदारी जाती है मुस्लिम सियासी कायदीन और सियासी उलमा के ऊपर। 25% जिम्मेदारी जाती है हमारे ऊपर, हम कौम के ऊपर, और 25% जो हुकूमत पर जाती है। हमारी बहन ने बताया मंडल का मामला, हमारे पटेल साहब ने कहा आर्टिकल में मुसलमानों को, शेड्यूल कास्ट को, बागवान साहब ने बताया, सब लोगों ने बताया, ये रोजाना सुनता रहता हूं। जब संविधान का गठन हो रहा था तब भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, हम देने को तैयार हैं। कोई हिंदू रोकने नहीं आया था कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। यह मुसलमान ही मुनाफिक था जिसने मना किया था कि हमें नहीं मिलना चाहिए। आपको तारीख न मालूम हो, उसमें एक औरंगाबाद के भी, मैं नाम नहीं लूंगा, उस संगठन समिति के एक एडवाइजरी पैनल में थे। आर्टिकल 341 जिसे आप कहते हैं शेड्यूल कास्ट, 1950 में प्रेसिडेंशियल रिफॉर्म आया। आर्टिकल 341 सेक्शन 1 क्लास 4 में क्लियर कट लिखा हुआ था कि एनी इंडियन सिटीजन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन विल बी प्रोवाइडेड रिजर्वेशन शेल्टर। कोई भी भारतीय नागरिक जो गरीबी रेखा से नीचे है उसको आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। 1950 में प्रेसिडेंशियल रिफॉर्म पहली बार आया, उसमें एक शब्द जुड़ गया, हिंदू। कोई भी हिंदू भारतीय नागरिक, जरा बराए करम आप लोग मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बड़ी तारीखी बातें बताने जा रहा हूं। अगर बात करना हो तो प्लीज बाहर जाके बात कीजिए, बाकी लोगों का काम मत डिस्टर्ब कीजिए। शब्द हिंदू जोड़ दिया गया। उसके बाद यह लागू हो गया सिर्फ हिंदू लोगों के लिए। तब सिखों ने मोर्चा निकाला, न्यू बौद्धिस्टों ने मोर्चा निकाला। उसके बाद सिख और न्यू बौद्धिस्ट बाद में जुड़ा। उन लोगों ने कहा कि मुसलमानों तुम भी आओ, तुमको भी रिजर्वेशन मिलेगा, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। हमारे लोगों का इस्लाम उस वक्त खतरे में आ गया था। इसकी परवाह जरूर रहती है, दुआ कीजिए इसी पे कायम दायम रहूं कि मेरा रब न नाराज। कुर्सी याद है, कल थी, कल नहीं थी, याद है। कल ऊंची कुर्सी मिल जाएगी या न रहे तो मेरी